नमस्कार, जय माता दी। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में नवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा के पंडाल सज चुके हैं। माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। शक्तिपीठों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। माता के सभी प्रमुख मंदिरों में अपार भीड़ देखी जा रही है। भीड़ का प्रबंधन और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस साल रामलला मंदिर के निर्माण के बाद दशहरे के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई जगह उपद्रव फैलाने की कोशिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है और नव दुर्गा पर्व पर क्या माहौल होने जा रहा है, इसका जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, वो देख लीजिए। राम मंदिर में प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप के विराजमान होने के बाद देश में पहला दशहरा मनाया जा रहा है। देश भर में दशहरे के उत्सव को लेकर उत्साह और हर्ष का वातावरण है। 500 वर्ष बाद देश को प्रभु श्री राम के जन्मस्थान मंदिर के दर्शन हुए हैं, लेकिन देश के दुश्मनों को प्रभु श्री राम का इस तरह मंदिर में विराजमान होना रास नहीं आ रहा। इसलिए नवदुर्गा उत्सव से लेकर दशहरे तक भारत के उत्सवी माहौल को कलुषित करने का प्रयास आतंकवादी ताकतें करने की कोशिश कर रही हैं। राजस्थान में धमकी भरे पत्र भी मिल रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर मंदिर सहित तमाम स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन सब को देखते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में तो मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत पुलिस महिला सुरक्षा के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चला रही है। इसके साथ ही सभी बड़े शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। माता के दरबार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चारों राज्यों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रिजर्व सुरक्षा बलों को तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस ने कुछ अपराधियों को चिन्हित कर उन पर नजर रखनी भी शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस की इनपुट के आधार पर पुलिस कई जगह चेकिंग और छापेमारी जैसी कार्रवाई भी कर रही है। संवेदनशील इलाकों और चौराहे आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने त्योहारों के दौरान और सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी जिलों के कलेक्टर सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक ली है। बैठक के दौरान पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हुए आगामी दुर्गा पूजा में विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया। त्योहारों के सीजन में सुरक्षा के प्रति नागरिकों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो भक्तों की आस्था माता रानी में बहुत होती है, लेकिन इस आस्था पर किसी तरह की कोई साजिश भारी ना पड़े, इसलिए पुलिस ने भी पूरे इंतजाम कर रखे हैं। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा देखिए बड़ी बड़ी झांकियां होती हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में भीड़ पहुंचती है और वहां उस भीड़ को सुव्यवस्थित करना और उसके अलावा किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, उसका भी ध्यान रखते हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसके बाद किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ना हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। देखिए बम निरोधक दस्ते के अलावा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और पूरी तरह जो वहां पर अमला तैनात रहेगा उसे सजग रहने के लिए कहा गया है। और चलिए कहां किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देखिए कई जगह जो है ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया होगा, उसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। संस्कार धानी जबलपुर में हर तीज त्योहार बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और भक्तों की भीड़ जो है बहुत तादाद में पहुंचती है। और अब जब बात हो रही है नवरात्र की, नवरात्र वो पर्व जहां 9 दिन पूरे उत्साह के साथ भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंचते हैं, झांकियों पर लोगों का जाना होता है और बड़ी तादाद में देखते कतारें लगी होती हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ जैसे मैंने कहा कि आस्था पर किसी तरह की कोई साजिश भारी ना पड़े, प्रशासन की अपनी तैयारी है। क्या कुछ तैयारियां जबलपुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने कर रखी हैं? और अगर किसी तरह की जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आप देना चाहें कि अगर रूट डाइवर्ट हुए हैं या ट्रैफिक ड्राइवर की वजह से
किसी तरह का कोई रास्ता बंद किया गया है तो उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिएगा सोमनाथ। मुझे बता दें कि जबलपुर में एक प्राचीन बड़ी खेरमाई मंदिर है, यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए और उसमें भी किए जाते हैं हर साल की तरह, लेकिन अभी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। चारों तरफ से पुलिस बल लगाया गया, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है और व्यापक इंतजाम पूरे किए गए हैं। सुबह से ही आज माता रानी के दर्शन करने के लिए सुबह श्रद्धालु भक्तों से लंबी कतार लगी हुई है। अभी भी लगातार श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं और पुलिस के व्यापक इंतजाम किए गए। एक अस्थायी चौकी बनाई गई है यहाँ पर विशेष अधिकारी यहाँ पे तैनात है और महिला और पुरुष बल दोनों लगाए हैं। और खास बात है कि शादी वर्दी में भी कुछ तैनात किया गया। हमारे साथ कुछ समिति के सदस्य बता रहे हैं क्या व्यवस्था की गई है। ये बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं शासन द्वारा पूरी तरीके से बल तैनात किया गया है, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों तरीके के पुलिस प्रशासन के बल तैनात है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए सुरक्षा के लिए एवं 600 स्वयंसेवक मंदिर के लगे हुए हैं लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में। यहाँ पे एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई है ताकि जिस किसी भी श्रद्धालु कोई भी परेशानी हो वो यहाँ के संपर्क कर सकते हैं। एवं लगातार मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुरक्षाएं बढ़ाई जा रही हैं और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा में 600 स्वयंसेवक तैनात है। कुछ और भी इंतजाम किए गए पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना पुराना मंदिर है, क्या खास इसमें? इस बार हमारे यहाँ पार्किंग की भी एक अलग थोड़ी व्यवस्था करी गई है। धीरे धीरे सब व्यवस्थाओं को और तैनात किया जा रहा है। प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग है। साथ ही मैं आपको बता दूं बड़ी खेरमाई मंदिर का इतिहास लगभग 800 वर्ष पुराना है। बड़ी खेरमाई माता को कलचुरी काल की कुल देवी भी माना जाता है। जी जी। और करीब रात 2 बजे से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है नवरात्रि में जल ढालने के लिए। माता का जैसे नियम है जल ढालने का। जी बताएं, आप कितने वर्षों से आप आ रहे हैं मंदिर में और क्या व्यवस्थाएं? यहाँ पे रामा माता की असीम कृपा से ही यहाँ प्रवेश हुआ। मैं जब विद्यालय में पढ़ता रहा तभी से मैं इस मंदिर में जुड़ चुका रहा और निरंतर प्रतिदिन मैं नियमित रूप से माँ के दर्शन के लिए। व्यवस्थाएं कैसी है? पुलिस बल भी अच्छा अनुसार शारदीय नवरात्र के इस पर्व पर भी बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था रहती है और विशेष करके हमारे पुलिस के जवान और प्रशासन के द्वारा यहाँ जो सुदृढ़ व्यवस्था की जाती है उससे सभी लोगों को बड़ा आनंद चैन महसूस होता है एवं दर्शनार्थी अपने माँ के दर्शन करते हैं। हम बात करते हैं पुलिस व्यवस्था की लेकर जो चौकी बनाई गई है उसको लेकर के भी बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वैसे ही काफी सीसीटीवी से खेरमाई वर्षानुसार से 11 दिन तक यहाँ मिले सकता है। काफी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। श्रद्धालुओं के आने जाने की सुरक्षा के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया धमकी की वजह से अलर्ट किया गया है। तो उसका हमेशा लगी लेकिन बहुत अधिक मात्रा में फार्म भी पहला वर्ष लगाया गया है। कैमरे लगाए गए काफी शांति है इसी प्रकार की। धन्यवाद। सोमनाथ, अगर आप पंडाल के करीब हो कहीं और वहां पर झांकियां अगर दिखाई दे रही हूं, आप दिखा सके अगर दर्शकों को कि किस तरह की देखिए अभी तो मैं मंदिर के पास हूँ। आप मंदिर में खुद देख सकते हैं। ये मंदिर आपको दिख रहा है। यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई हैं और दुकानदार अपने पूजन सामग्री के लिए लगे हैं। और ये चौकी जो बनाई गई है अस्थायी जो चौकी है, यहाँ व्यवस्थाएं पुलिस लगाया गया है। और ये मंदिर का पूरा परिसर हम आपको दिखा दे रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, बड़ी खेरमाई मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई है और श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं। हम आपको अंदर की दर्शन भी कराते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की और श्रद्धालु भक्त कैसे दर्शन कर रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। लगातार कतारें लगी है।
महिलाएं जो है कर रहे हैं, वो दर्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी सोमनाथ, आप कोशिश कीजिए और भी आप जानकारी ले सकें आगे क्या कुछ वहां व्यवस्थाएं होने वाली हैं। और चलिए, रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए कुलभूषण और संजय हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और साथ ही देहरादून से सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आस्था की नगरी उत्तराखंड, जहां आस्था का केंद्र अपने आप में विशेष हो जाता है, तमाम तीर्थ यात्राएं, और जाहिर सी बात है जब इस तरह के पर्व हों तो वहां पर अलग ही रौनक होगी। अब बाकी जानकारी हम सोनू से ले लेते हैं। सोनू, उत्तराखंड में किस तरह से मनाया जा रहा है नवरात्र का पर्व, और साथ ही सुरक्षा के क्या इंतजाम? सोनू को आवाज आ रही है हमारी? चलिए, उन्हें हमारी आवाज नहीं मिल रही है, हम लौटेंगे आपके पास। चलिए, मध्य प्रदेश का सटीक राज्य छत्तीसगढ़ हम लिए चलते हैं, जहां से कुलभूषण जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में नवरात्र का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है? आज पहला दिन है माता रानी का, और जाहिर सी बात है जब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं तो जिस तरह का माहौल इन दिनों है, कई बार जो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, तो इसलिए और भी ज्यादा व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में भी की गई हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हर जगह पर हम देख रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। किस तरह की तैयारियां प्रशासन की दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नवरात्र का पर्व मनाया जाता है वो अपने आप में एक बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नवरात्र और जो खासतौर पे कई जगहों पर जो है वो गरबा के अलग अलग इंतजाम किए जाते हैं। तो इसको लेकर बड़ी आयोजन समिति होती है, बड़ा एक महकमा होता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी के यहाँ पर एक मीटिंग भी यहाँ पर ली जाती है। करीब 1000 से बल जो है वो अलग अलग सभी मंदिर पंडालों में, सभी बड़े जितने भी पंडाल यहाँ पर बनते हैं दुर्गा के या फिर जो गरबा स्थल होते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे टीम डिवाइड की जाती है। महिला पुलिस का बल खास तौर पे, क्योंकि महिलाएं होती हैं, देर रात तक महिलाएं घूमती हैं और गरबा के लिए वहां पर वो माता की आराधना के लिए वहां पर जाती है। मंदिरों में देर रात तक जो है वो चालू रहता है, भीड़ जो होती है, तो महिला बल को खास तौर पर इसमें तैनात किया गया है। महिला बल की एक विशेष टुकड़ी जो है वो बाहर से भी इसको लेकर बुलाई गई थी कि किस तरह से महिलाओं की सेफ्टी, नवरात्र के पर्व में महिलाओं की जो सेफ्टी है उसको खास तौर पर इस बार ध्यान दिया गया। इसके साथ ही जो देर रात हुड़दंगी लोग हैं, जो 3 सवारी जो बाइकों में निकलते हैं, जो जिस तरह सिटियों में रात को घूमते हैं, उसको लेकर खास तौर पर एक दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे कि देर रात किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़, कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उनसे जाकर वो निपटा जाए और तुरंत ही उनकी गाड़ी जब्त करके उन पर तत्काल कार्रवाई करने जाए। एसपी के सख्त निर्देश आदेश जो थे वो इसको लेकर दिए गए हैं। इस पर तमाम अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं सभी मंदिरों में, पंडालों में, सभी चीजों को लेकर की गई है, क्योंकि 24 घंटे जो है वो पूरे 9 दिन माता की आराधना वहां चलती है, मंदिरें खुले रहती हैं, लोग, पब्लिक की भीड़ वहां पर रहती है। तो इसको लेकर तमाम जो है वो इंतजाम जो है वो पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। एसपी से भी एक निर्देश उसके द्वारा जारी किया गया था। एसपी से भी जब उन्होंने बात की थी, एसपी के भी यहाँ पर निर्देश जारी किया था कि कोई भी इस दौरान अगर हुड़दंगी पाए जाते हैं, कोई भी अगर इस दौरान अगर किसी से, खासतौर पर महिला सेफ्टी की जो हमने बात की, अगर कोई भी छेड़छाड़ या इस तरह का कोई भी रिपोर्ट देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपने गरबा का भी जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, अलग अलग गरबा के आयोजन होते हैं। राजधानी की मैं बात करूं तो कितनी तादाद में आप मान रहे हैं कि जो सब गरबा आयोजन होते हैं वहां पर लोग पहुंचेंगे, और क्या उतना पुलिस अमला है जो वहां पर तैनात किया जा सके? क्योंकि गरबा के जो ग्राउंड से काफी बड़े बड़े होते हैं, हर कोने पे पुलिस का एक अधिकारी या एक कांस्टेबल होना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यकीनन तौर पे गरबा के बहुत बड़े बड़े आयोजन और होते हैं राजधानी रायपुर में, और साथ ही साथ ये दिन ब दिन और जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और भी नए आयोजन होते जा रहे हैं। यकीनन तौर पे पुलिस पूरी तरह व्यवस्था नहीं करती है, तो पुलिस जो है वो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे बात किया गया। तो गरबा के स्थल जो होते हैं उसमें पुलिस के कुछ बल और जो मेन जी बाउंसर जो लगाए जाते हैं उनके तहत वो निर्भर हो जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह देर रात को चेकिंग के अभियान चलाया जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों 2 सालों में ये देखा गया था कि देर रात क्या काफी हुड़दंगी जो होते थे वो गरबा के बहाने निकलते थे और हुड़दंग करते थे, देर रात भर राजधानी में घुमा करते थे, शहरों में घूमकर हुड़दंग किया करते थे। तो कई क्राइम की भी एक्टिविटी इसमें होती थी, कई क्राइम को वो अंजाम भी देते, लड़ाई झगड़े के कई ऐसे हालात उत्पन्न होते थे। तो इसको लेके हर चौक चौराहों में खासतौर पर पुलिस चेकिंग अभियान इसको लगाया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी 3 सवारी अगर दिखता है या कोई भी इस तरह से हुड़दंगी दिखता है या कोई बड़ा गैंग यहाँ पर हुड़दंग करते दिखता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। यकीनन तौर पे बल की कमी जरूर एक तरह से देखने को मिलेगी, लेकिन जो इंतजाम है वो काफी अभी तक से सही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ की तरफ हम रुक कर लेते हैं, तब तक सोनू आपको आवाज आ रही हो तो प्लीज हाथ ऊपर कीजिएगा। अभी मुझे कमांड मिली थी, आपको आवाज नहीं आ रही। संजय,
लखनऊ बड़ा राज्य है, काफी तादाद में लोग वहां हैं और अब तो राम मंदिर बन चुका है। जाहिर सी बात है भक्तों में उत्साह है। अयोध्या में तो अपने आप में ही ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन चूंकि राम मंदिर बनने के बाद कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उनसे पार पाने के लिए और नवरात्र का ये पावन पर्व जिसमें किसी तरह की कोई खलल ना पड़े, प्रशासन की तैयारियां बहुत ही अच्छी हैं। क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक देखी जा रही हैं और इसके अलावा किसी तरह का कोई परिवर्तन है तो वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल पारुल जी, आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ और आस्था के साथ लोग शारदीय नवरात्र को मनाते हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही एक ट्वीट किया और देश और प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी। इसी कड़ी में उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस प्रकार से मुख्य सचिव, डीजीपी और जिला के जो सभी जिला अधिकारी थे, कप्तान थे, सबके साथ मीटिंग्स की और कहा कि जो पूर्व में जिस प्रकार की घटनाएं होती थी अन्य सरकारों में या पिछली भी बार शारदीय नवरात्र में कोई जो छोटी मोटी घटनाएं हुई थी उससे आप सीख लेते हुए उन जगहों को चिन्हित करिए कि जहां पे इस तरीके की घटनाएं होती थी, इस तरह की अराजकता होता था। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के इरादे से योगी सरकार लगातार सख्त है। वहीं आपने बात किया कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या की बात करें, जहां पे बड़े स्तर पर रामलीला मंच का आयोजन किया जाता है, प्रभु श्री राम की वापसी हुई है, उनका मंदिर बना है, तो वहां पे भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी और फरमान जारी किया है कि मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी जब तक शारदीय नवरात्र रहेगा। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खासकर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति जो उन्होंने चलाया था, जो उसको भी उसके कई सारे कार्यक्रम चिन्हित कर लिए गए, कई सारे बड़े बड़े मंदिरों को चिन्हित किया गया जहां पे महिलाओं की जागरूकता को लेकर मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार इस बात को जानती है कि 2017 के पहले जब सपा की सरकार थी तो कई प्रकार से दंगे फसाद शारदीय नवरात्र में होते थे। जगह जगह मूर्तियों पे अंडा फेंकना या जहां पे पंडाल लगता था वहां पे महिलाओं के साथ अभद्रता करना, कुछ खास किस्म के लोग वहां पहुंचते थे और इस तरीके का उपद्रव करते थे। तो योगी सरकार इस बात को जानती है और इसी बेस पे वो सरकार भी बनाई थी कि किस प्रकार से हिंदू महिलाओं को निशाना बना जाए। तो शारदीय नवरात्र शक्ति का पूजा करते हैं बड़े आस्था के साथ लोग। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार सक्रिय है और हर जगह कैमरा और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हर पंडाल, हर गरबे और जहां पे भी रामलीला मंच का आयोजन होता है वहां पे किया गया। लौट रही हूँ संजय आपके पास। एक और सवाल रहेगा मेरा, उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल मैं सोनू की तरफ रुख कर लेती हूँ। सोनू, उत्तराखंड में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है और जैसे कि हमने जिक्र किया कि कई जगहों पर असामाजिक तत्वों ने धमकियां दी हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जिनको लेकर मेल्स आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो या एमपी के स्टेशन और भी कई जगहों पर इस तरह की शरारत करने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि हमारी एजेंसियां या फिर हमारी प्रशासनिक तंत्र पहले से ही एक्टिव मोड पर रहते हैं और अब तो त्योहारों का समय है। उत्तराखंड में किस तरह की तैयारियां शारदीय नवरात्र की और प्रशासनिक अधिकारियों की? सोनू को आवाज नहीं मिल रही हमारी। ठीक है, अगर फोन पे हम उन्हें कनेक्ट कर पाए तो हम जानकारी ले सकेंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। दोबारा हम जबलपुर चलते हैं जहां से सोमनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, काफ़ी ज़्यादा तादाद में रामलीलाएं, अलग अलग जगहों पर नाटक होना और उसके अलावा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जैसे कि गरबा का भी हम जिक्र कर रहे थे। संस्कार धानी में अगर इस तरह के कोई आयोजन है तो उसको लेकर स्पेशल जो टीम है वो तैनात की गई होगी। एक जगह के मंदिर की चौकी आपने दिखाई कि वहां पर बनाई गई है स्पेशल, लेकिन और भी जगहें हैं संस्कार धानी में जहां पर व्यवस्थाओं की आवश्यकता है और अगर क्राउड ज्यादा है यानी भीड़ ज्यादा है तो वहां पर स्पेशल तैयारी होगी। देखिए, जितने भी आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो गरबा महोत्सव हो, चाहे जो रखी जा रही है या बंगाली क्लब द्वारा जो संस्था द्वारा रखा जाता है, बंगाली समाज द्वारा, जितने भी जगह लगाए तो पूर्व में जो बैठक की गई थी पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर द्वारा उद्देश्य किया गया कि आप सबसे महत्वपूर्ण है कि सीसीटीवी जरूर लगाए। सीसीटीवी लगाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए ताकि अपनी जितनी भी घटना है उसका, और साथ बात है उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो सीसीटीवी प्रमुख है, उन कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ाई गई है और जो वॉलंटियर है पूरी टीम तैयार। अभी देखा गया कि व्यवस्थाओं को लेकर अपनी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा एंट्री को लेकर काफी सस्पेंस है मध्य प्रदेश में, अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आई। कहा गया आईडी कार्ड लेकर जाइए, गौमूत्र पिलाएंगे। क्या एंट्री को लेकर क्या जानकारी देंगे? गरबा महोत्सव में अगर लोग पहुंच रहे हैं तो किसी तरह की एंट्री का भी कोई प्रावधान रखा गया है? देखिए, जबलपुर में भी इस बात को लेकर जरूर आज जो गरबा आयोजित है भारतीय संस्कृति में की जाती है, उसमें मुस्लिम वर्ग के लोग काफी संख्या में
जाते हैं जो कि और ये जरूरी भी हो चला है कि किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें किसी तरह का खलल ना हो, तो जो जाने वाले हैं गरबा महोत्सव में उनको थोड़ी बहुत अगर अपनी जानकारी साझा भी करनी होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे सोनू, वापस आ रही हूँ आपके पास, आपको आवाज मिल रही है? मैं सुन पा रहा हूँ। जी बताइए, किस तरह की तैयारियां उत्तराखंड में और सुरक्षा के क्या इंतजाम? देखिए, तैयारी सूजन शुरू हो गया है और सुरक्षात्मक इंतजाम सरकार ने पहले से ही किए हैं, क्योंकि जो खास तौर से धार्मिक स्थल है, माँ भवानी के मंदिर है, जितने देवालय हैं, शिवालय हैं, विशेष तौर पर दुर्गा जी के जो मंदिर है, यहाँ पर अब 9 दिनों तक क्योंकि भीड़ भाड़ रहेगी, श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी, ऐसे में सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो असामाजिक तत्व हैं अब वो किसी तरह से अराजकता ना फैलाएं, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। इंटेलिजेंस को, खुफिया विभाग को पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद पर रखा गया है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने भी सख्त हिदायत दी थी, दिशा निर्देश दिए थे। जो पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारी हैं वो रणनीति बना चुके हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके, खासतौर से बाजार वाले इलाके, मंदिरों के आसपास के जो इलाके हैं, कहीं जोन और सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि आने वाला समय जो होगा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो, जितने भी त्योहार होंगे खास तौर पर ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, ये कोशिश पुलिस प्रशासन की होगी। और लगातार मुख्यमंत्री समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आने वाले हैं। बिल्कुल। एक और सवाल मैं संजय आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा राज्य है और सुरक्षा के लिहाज से हर एक पॉइंट पर ध्यान रख रही है पुलिस की टीमें भी, तो क्या जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम या गरबा महोत्सव के आयोजन होने, वहां पर एंट्री को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी? नहीं, बिल्कुल। देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से गरबा महोत्सव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं एकाध जगह पर ही गरबा महोत्सव का होता है, ज्यादातर जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और बड़े स्तर पे इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे एंट्री को लेकर बहुत ज्यादा कोई सख्त रवैया नहीं रहता है। हालांकि पुलिस निगरानी रखती है ऐसे असामाजिक तत्वों को लेकर के, वो जानती है कि कब कहाँ कौन कैसा क्या कुछ कर सकता है, तो इसलिए पुलिस निगरानी रखती है, इंटेलिजेंस के हिसाब से अपना चलती रहती है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो योगी सरकार सक्रिय है। सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार 2017 के पहले यहाँ पे सत्ता में आई थी, इसलिए वो जानती है कि शारदीय नवरात्र में किस तरह प्रकार के अराजक तत्व मौजूद होते हैं, वो क्या कुछ करते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया था 2017 के पहले कि शारदीय नवरात्र की जब शुरुआत होती थी तो प्रदेश में कई सारी जगह हिंसा भड़क उठती थी, कहीं पंडाल पे अंडे फेंक दिए जाते थे, कहीं मांस के टुकड़े फेंके जाते थे। घटनाक्रमों से पहले से ही जब सबक मिला हो तो सीख लेते हुए प्रशासन ने और भी, या फिर जो टीम लीडर्स हैं उनकी और भी तैयारियां होंगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि माता रानी के इस पर्व में किसी तरह की कोई खलल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, किस तरह के कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा नवरात्रि का जो पर्व है उसमें काफी ज्यादा तादाद में लोगों की भीड़ जो है मंदिरों में पहुंच रही है, भक्तों की भीड़ पहुंच रही है, कतारों में लोग लगते हैं, हर बार हमने देखा है झांकियों में दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो गरबा महोत्सव है वहां पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐसा असामाजिक तत्व जो इन पर्व को बिगाड़ने की कोशिश करे, तो उस पर पैनी नजर प्रशासन भी बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों से के साथ साथ टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं और उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर जो चौकियां हैं वो भी बनाई गई हैं, ताकि फौरन जो है स्थल पर पहुंचा जा सके अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ खुद इंटेलिजेंस भी एक्टिव मोड पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में खासतौर पर बात करें तो महाकालेश्वर और एमपी के स्टेशंस को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और इसलिए भी और भी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है इंटेलिजेंस और प्रशासन। आने वाले समय पर किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, इसलिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और आप भी माता रानी की भक्ति में लीन रहिए। नवरात्रों के इन पर्वों को खूब अच्छे से मनाइए। शारदीय नवरात्रि के दिन किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरी तैयारी है और आप भी अपने इन त्योहारों को अच्छे से मनाएं, अपना खूब ख्याल रखें और माता रानी को बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि ये 9 दिन माता रानी के होते हैं। जल्द ही माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें, आपको आशीर्वाद देकर जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। जय माता दी।